अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ूंगा। जी लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट पावर पेबल एज फॉलोज। जी लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू है ₹10 ईच, और ये जो डिबेंचर्स हैं ये एट पावर पे इशू किए गए हैं। और ये जो ₹10 है जो नॉमिनल वैल्यू है, ये डिबेंचर होल्डर्स को कैसे पे करना है। एप्लीकेशन पे है ₹2, ऑन अलॉटमेंट पे है ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल पे है ₹3 और ऑन फाइनल कॉल पे है ₹3। पब्लिक अप्लाइड फॉर 84,000 डिबेंचर्स। यहाँ पर क्या हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। पब्लिक ने 84,000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन फॉर 30,000 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। जो 30,000 एप्लीकेशन हैं उनको फुल में डिबेंचर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन फॉर 40,000 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 50% ऑफ डिबेंचर्स। 40,000 डिबेंचर्स के लिए जी लिमिटेड ने 50% डिबेंचर इशू किए हैं, मीन्स 20,000 डिबेंचर इशू किए हैं। एंड द रिमेनिंग 14,000 एप्लीकेशन वायर रिजेक्टेड। जो रिमेनिंग 14,000 एप्लीकेशन थे उनको कंपनी ने रिजेक्ट किया है। ऑल मनी इज ड्यू वायर ड्यूली रिसीव्ड। सारा मनी कंपनी ने रिसीव किया है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, डेट इज 84,000, और एप्लीकेशन पे है ₹2 पर शेयर इंटू 2, डेट इज 1,68,000 रुपीज़ हम रिसीव करते हैं एज एप्लीकेशन मनी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 84,000 डिबेंचर्स एट ₹2 ईच। क्योंकि जो एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है डेट इज ₹2 पर शेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट को हमने सिर्फ 1 लाख ही क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 50,000। सो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। ₹2 पर शेयर हमें रिसीव करना है एप्लीकेशन, और 50,000 शेयर्स कंपनी ने 50,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे, डेट इज़ 50,000 इंटू 2, वो बनेगा 1 लाख। इसीलिए 1 लाख हमने डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने 40,000 क्रेडिट किया है, और बैंक अकाउंट को हमने 28,000 क्रेडिट किया है। इसके लिए आपको ये वर्किंग नोट देखना ज़रूरी है। वर्किंग नोट्स applied, allotted, on application, on application, on allotment और refunded, यह आपको समझना ज़रूरी है। 30,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 30,000 डिबेंचर्स को हमने 30,000 डिबेंचर्स अप्लाई किए ही। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सो कितना हम मनी रिसीव करते हैं कंपनी ऑन एप्लीकेशन, डेट इज 6,000। मनी एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, ये सारा पैसा कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये सारे डिबेंचर्स हम पब्लिक को अलॉट करते हैं। मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट नील, मनी रिफंड कुछ नहीं। उसके बाद 40,000 डिबेंचर होल्डर्स को हम 20,000 डिबेंचर्स अलॉट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस जो हमने 40,000 डिबेंचर्स के लिए रिसीव की थी उनको हम 50% डिबेंचर्स अलॉट करते हैं। 50% ऑफ 40,000 इज़ 20,000। सो यहाँ पर हम कितना मनी रिसीव करते हैं ऑन एप्लीकेशन 80,000, लेकिन यहाँ पर हम ये जो 80,000 है ये ऑन 40,000 डिबेंचर्स पे हम रिसीव करते हैं। सो हम यहाँ पर कितना मनी यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे ऑन एप्लीकेशन पर, वही जितने की डिबेंचर हमने उन डिबेंचर होल्डर्स को अलॉट किए हैं। सो 20,000 डिबेंचर्स हमने अलॉट किए हैं उन डिबेंचर होल्डर्स को।
20,000 इंटू 2 दैट इज़ 40,000 यहाँ पर हम ऑन एप्लीकेशन पे एडजस्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग 40,000 है वो हम एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, अलॉटमेंट पर। यहाँ पर रिफंड कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, वो हम कहाँ पे एडजस्ट करते ही, अलॉटमेंट मनी पर। उसके बाद 40,000 डिबेंचर्स ऐसे ही को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। 40,000 एप्लीकेशंस ऐसे थे जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया है, मीन्स जो उनका पैसा है वो हम उनको रिफंड करते ही। 14,000 इंटू 2, क्योंकि ₹2 हमने रिसीव किया है ऑन एप्लीकेशन पर, दैट इज़ 28,000, और ये जो 28,000 है ये रिफंड हो जाएगा उन एप्लीकेंट्स को। सो यहाँ पर 84,000 डिबेंचर्स हमने रिसीव किए हैं ऑन एप्लीकेशन। अलॉट कितने किए हैं, 50,000। मोनी कितना रिसीव करते हैं ऑन एप्लीकेशन, 1,68,000। मोनी कितना एडजस्ट होता है ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ 1 लाख। और अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होता है, 40,000। और रिफंड कितना होता है, 28,000। सो वही हमने इस क्वेश्चन में भी किया है, दैट इज़ 1,40,000, 28,000। ये जो 40,000 है ये हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट मनी पर। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंड, जो एक्सेस है, जो सरप्लस था, उसको हमने रिफंड किया है। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू होता है ऑन अलॉटमेंट पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 डिबेंचर्स एट ₹2 ईच। यहाँ पर भी 1 लाख अमाउंट ड्यू होता है एज अलॉटमेंट मनी। तो इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। यहाँ पर आपको फिर से ये समझना ज़रूरी है, यहाँ पर हमने ओनली 60,000 क्यों लिखा है, इसके लिए भी एक रूल है। हमने कितना अमाउंट एडजस्ट किया है ऑन अलॉटमेंट पर, 40,000 जो हमने ऑलरेडी इन डिबेंचर होल्डर से रिसीव किया है, जो मैंने आपको अभी वर्किंग नोट में भी दिखाया है। मीन जो 40,000 है जो हमने ऑलरेडी उनसे रिसीव किया है, वो हम इस 1 लाख से लेस करेंगे। हमें रिसीव करना था 1 लाख, लेकिन ऑलरेडी हमने 40,000 इन डिबेंचर होल्डर से रिसीव किया है। सो जब हम ये 40,000 इस 1 लाख से लेस करेंगे, तो जो ये 6,000 है यही हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। उसके बाद बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 डिबेंचर एट ₹3 ईच। तो उसके बाद जो फर्स्ट कॉल मनी है वो कितना ड्यू होता है, दैट इज़ 1,50,000 की यहाँ पर ₹3 पर शेयर हम रिसीव करते ही ऑन फर्स्ट कॉल। 50,000 इंटू 3 दैट इज़ 1,50,000 अमाउंट ड्यू होता है ऑन फर्स्ट कॉल। और रिसीव कितना करेंगे हम, बराबर जितना ड्यू होता है उतना ही हम रिसीव करते ही ऑन फर्स्ट कॉल पर। दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो उसके बाद डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट ड्यू होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, दैट इज़ 1,50,000, क्योंकि यहाँ पर भी ₹3 पर शेयर एक डिबेंचर होल्डर को पे करना है एज फाइनल कॉल। बीइंग फाइनल कॉल ऑन 50,000 डिबेंचर्स एट ₹3 ईच। तो उसके बाद बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल रिसीव्ड। कितना अमाउंट ड्यू होता है 1,50,000, और अमाउंट कितना रिसीव करते हैं कंपनी, डैट इज़ 1,50,000, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिबेंचर होल्डर डिफॉल्टर नहीं है। जितना अमाउंट ड्यू होता है वो सारा अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली वही अमाउंट लेंगे जितना अमाउंट ड्यू होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।